हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लास्ट लेक्चर में करे थे, कुछ एंगल्स पर उनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उन पर हम सारे अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट और सेक, उनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती है ये हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा इसके लिए, और फिर हम उस फॉर्मूले से अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ। लेट सपोज ये मेरा कोई भी एक एंगल है ए। लेट सपोज इसको मैंने नाम दे दिया एंगल ए, यानी कि हम निकालेंगे साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, कोस ऑफ एंगल ए क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर हम सारे एंगल्स लिख लेते हैं। लेट सपोज 0 डिग्री, सपोज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लेट सपोज 90 डिग्री। यहाँ पर हमारे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हम वो लिख लेते हैं, जो हमारे होते हैं साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड फाइनली कोट। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए जो सबसे पहले कंसंट्रेट करना है वो सिर्फ साइन वाली रो में करना है, यानी कि साइन के हमारे ये एंगल्स क्या क्या आएंगे। इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ याद रखने के लिए। लेट सपोज ये आपका थंब है, ये आपकी फिंगर्स हैं और ये आपका एक हाथ है। अब आप क्या काम करिए, इसमें एज्यूम कर लीजिए कि जो थंब है, क्योंकि थंब एक फिंगर तो होता नहीं है, उसको जनरली हम थंब बोलते हैं। लेट सपोज ये है मेरी फिंगर नंबर 0, लेट सपोज ये है मेरी फिंगर नंबर 1, लेट सपोज ये है फिंगर नंबर 2, दिस इज फिंगर नंबर 3 और सपोज ये मेरी है फिंगर नंबर 4। ये हमारी 5 फिंगर्स हो गई जिनको हमने नाम दे दिए। ठीक है, अब आप अपने हाथ को ऐसे रखिए, ये मेरी फिंगर 0, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 और फिंगर 4। अब आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, √n/2, जहां पर n डिनोट कर रहा है मेरा फिंगर नंबर, n है मेरा फिंगर नंबर और फॉर्मूला मैंने लिया √n/2। और इस फॉर्मूले को, इस थंब को या ये जो हाथ है आपका, ये हम अप्लाई करेंगे सिर्फ साइन के लिए, किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए नहीं है। ये सिर्फ साइन के लिए मैं बात कर रहा हूं अभी आपसे। अब जब आपको साइन ऑफ 0 निकालना है तो साइन 0 के लिए आप हमेशा बात करेंगे फिंगर नंबर 0 की। जब आप साइन 30 निकालेंगे उसके लिए आप बात करेंगे फिंगर नंबर 1 की। साइन 45 आप निकालेंगे तो आप बात करेंगे फिंगर नंबर 2 की। साइन 60 आप निकालेंगे तो फिंगर नंबर 3 की बात करेंगे। और अगर आप साइन 90 निकालें तो हम बात करेंगे फिंगर नंबर 4 की। और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हमारे पास डायरेक्टली वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए निकालना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको साइन ऑफ 0 निकालना है। तो साइन ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, हम फॉर्मूला लगाएंगे √n/2। अब 0 के लिए मैंने आपको क्या बताया, कौन सी फिंगर लेनी है, फिंगर नंबर 0 लेनी है, यानी कि n की वैल्यू 0 लेनी है। अब आपने यहाँ पर n की वैल्यू जब 0 रखी तो कितना हुआ, √0/2। तो √0/2 का मतलब कितना हो गया, 0/2, यानी कि कितना आ गया, 0। इट मीन्स जो मेरा साइन 0 होता है वो होता है 0। क्लियर हो गया बिल्कुल आपको। अब लेट सपोज हम निकालते हैं साइन 30। जब आप साइन 30 निकालेंगे तो मैंने आपको ही बताया कि 30 के लिए हम बात करेंगे फिंगर नंबर 1 की, यानी कि n की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर 1। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला आपका फॉर्मूला बन जाएगा √n/2, यानी कि √1/2। √1 हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो ये कितना आ गया आपका 1/2, यानी कि साइन 30 आपका हो गया 1/2। साइन 0 आपका 0 था। इसी तरीके से आप साइन 45 निकालिए। अब जब आप साइन 45 निकालेंगे तो क्या होगा आपका, कौन सी फिंगर आप यूज़ करेंगे साइन 45 के लिए, 45 के लिए यूज़ होगी फिंगर नंबर 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, अब आपका फॉर्मूला बन गया √2/2, क्योंकि n क्या डिनोट कर रहा है, फिंगर नंबर, और मैं फिंगर नंबर 2 की बात कर रहा हूं। तो कितना हो गया, √2/2। अब जो नीचे आपका डिनोमिनेटर में 2 लिखा है उसको आप √2 भी लिख सकते हैं। एक √2 से एक √2 आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कितना बचा, 1/√2, ये आपका बच गया 1/√2। तो जो साइन 45 आपका हो गया उसकी वैल्यू आपकी आ जाती है 1/√2। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्लियर हो गया, आप बाकी दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब आपको साइन 60 निकालना है, तो साइन 60 के लिए फिंगर नंबर 3 यूज करेंगे। फिंगर नंबर 3 इसका मतलब कितना हो गया, √3/2। एन की वैल्यू डायरेक्टली आपने 3 रख दी, तो साइन 60 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, √3/2। सिमिलरली जब आप साइन 90 निकालेंगे तो साइन 90 के लिए हम कौन सी फिंगर यूज़ करेंगे, फिंगर नंबर 4 यूज़ करेंगे। तो फिंगर नंबर आप जब 4 यूज़ करेंगे तो आप क्या रखेंगे, √4/2। √4 कितना होता है आपका, 2 होता है, यानी कि 2/2, यानी कि आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई।
ये सिर्फ आपको जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल रहे हैं तो आपको सिर्फ साइन का ही याद करना है, किसी और एंगल का, किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का याद ही नहीं करना। सिर्फ आप साइन का अगर याद कर लेंगे तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी रो से हम कंप्यूट कर लेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो सिर्फ साइन को हमने निकाला, साइन के लिए हमने सीधा सीधा अपने हाथ का यूज़ किया, ये हमने फिंगर नंबर 0 1 2 3 4 बोल दिए और एक फॉर्मूला यूज़ किया √n/2, जहाँ पर n डिनोट करता है फिंगर नंबर, 0 डिग्री के लिए फिंगर नंबर 0, 30 के लिए फिंगर नंबर 1, 45 के लिए फिंगर नंबर 2, 60 के लिए फिंगर नंबर 3 और 90 के लिए फिंगर नंबर 4। सीधा फॉर्मूला रखा, हमारे पास डायरेक्टली वैल्यूज आ गई। तो अगर आप खुद से कंप्यूट करेंगे, आपको याद भी नहीं है, अगर आप रफली भी लिखेंगे तो हार्डली इट विल टेक 15 सेकेंड्स। अब जब आप कोस की वैल्यूज निकालेंगे इन्हीं एंगल्स के लिए, तो आपको सिंपली क्या काम करना है, इन साइन की वैल्यूज को इस डायरेक्शन में रीड करना है और कोस की वैल्यूज को इस डायरेक्शन में लिख देना है, बस दैट्स इट। यानी कि मतलब हमारा क्या हुआ कि अगर आपको वैल्यू लिखनी है कोस ऑफ 0 की, तो कोस ऑफ 0 में वैल्यू आएगी साइन ऑफ 90 की, कोस ऑफ 30 में वैल्यू आएगी साइन ऑफ 60 की, साइन ऑफ 45 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कोस ऑफ 45 में, कोस ऑफ 60 में आपकी वैल्यूज आ जाएगी साइन 30 की और कोस ऑफ 90 में आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ 0 की। मतलब हमने पूरी रो को उल्टा रीड कर लिया और कोस की वैल्यूज को हमने लेफ्ट टू राइट लिख दिया। तो जब आप इसको लिखेंगे तो जो आपकी वैल्यूज आएंगी, सबसे पहले कोस 0 आपका कितना हो गया 1, क्योंकि ये 1 था आपका साइन 90। उसके बाद कोस 30 आपका कितना हो गया, जितना आपका साइन 60 है, साइन 60 आपका √3/2 है, तो ये आपका हो गया कोस 30। उसके बाद कोस 45 आपका 1/√2 ही रहा। उसके बाद कोस 60 अगर आप लिखेंगे तो कोस 60 किसके इक्वल हो गया, साइन 30 के इक्वल हो गया, साइन 30 1/2 है तो 1/2 आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे कोस 90, अब कोस 90 आप लिखेंगे जो आपका साइन 0 है, साइन 0 आपका कितना है 0, यानी कि कोस 90 आपका 0 हो गया। तो ये हमने वैल्यूज लिखी, लेकिन धीरे धीरे आप थोड़ा कोशिश करिए मेमोराइज करने की कि जो साइन 30 होता है वो कोस 60 होता है, जो कोस 60 होता है वो साइन 30 होता है, यानी कि साइन का 30 कोस का 60 इक्वल है, कोस का 90 साइन का 0 इक्वल है, साइन का 0 कोस का 90 इक्वल है, कैसे भी आप कह लें, चाहे कोस का 0 साइन 90 इक्वल है, यानी कि ये सारी वैल्यूज इक्वल हैं और साइन 45 और कोस 45 दोनों आपस में हमारी इक्वल हैं। ठीक हो गया, ये हमें क्लियर हो गया। अब जब आप ये दो रोज अपनी लिख लेंगे, जब आप ये अपनी 2 रोज लिख लेंगे तो बाकी जो आपको वैल्यूज निकालनी है वो निकालना बड़ा सिंपल आपका होता है। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, उसके लिए हम जैसे हमें tan आइडेंटिफाई करना है, तो जो tan आपका होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि tan हमारा होता है साइन अपॉन कोस। जब हमने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या बेस बाय हाइपोटेन्यूज पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आपसे कहा था कि tan होता है साइन अपॉन कोस। तो tan हमारा कितना था, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है कि अगर आपको tan 0 लिखना है तो सीधा सीधा इसका मतलब ये हो गया कि tan 0 की जो वैल्यू होगी वो आपकी इक्वल होगी साइन 0 और अपॉन कोस 0। साइन 0 कितना है, साइन 0 आपका 0 है, साइन 0 इज 0 और कोस 0 कितना है, कोस 0 इज 1, तो 0/1 आपका कितना आ गया, 0/1 इज 0। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा कहेंगे कि जो हमारा tan 0 हो गया, tan 0 की वैल्यू हमारी आ गई 0। ये हमने tan 0 0 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको लिखना है tan 30, तो tan 30 आपका कितना होगा, साइन 30 अपॉन कोस 30। अब आपका साइन 30 कितना है, साइन 30 है आपका 1/2 और कोस 30 आपका कितना है, साइन 30 1/2 है और कोस 30 आपका कितना है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, खाली कितना बचा आपका 1/√3, यानी कि जो मेरा tan 30 हो गया, tan 30 की वैल्यू हमारी होगी 1/√3। tan 45 अगर आप लिखेंगे तो कितना होगा, साइन 45 अपॉन कोस 45, यानी कि 1/√2 अपॉन 1/√2, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/√2 है, तो ये आपका खाली कितना बच गया 1। साइन 60 कितना आ गया, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस करेंगे तो कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, खाली कितना बच गया आपका √3 बच गया, यानी कि tan 60 आपका हो गया √3। और अगर आप tan 90 लिखेंगे तो tan 90 आपका कितना हुआ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, tan 90 आपका होगा 1/0। अब 1/0 कोई क्वांटिटी नहीं होती है, बिकॉज इसको हम जनरली बोलते हैं कि इन्फिनिटी होता है, या यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि जो tan 90 हो गया वो आपका हो गया नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसकी कोई वैल्यू हमें नहीं पता क्या होती है। तो हमने साइन को √n/2 से लिखा, उसके बाद जब हमें कोस निकाला था तो कोस को हमने जस्ट साइन का रिवर्स कर दिया, उसके बाद सिंपली हमने जो tan को निकाला, tan को हमने कर दिया साइन अपॉन कोस, सिंपल है। अब जो बाकी 3 निकालने हैं वो भी बड़े इजी है निकालने। अब कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1/sin। इसका मतलब सीधा सीधा अगर मैं साइन का रिवर्स कर दूं
तो वही तो वैल्यू हो जाएगी मेरी कोसेक की। इसका मतलब इन सारी वैल्यूज़ को अगर मैं रिवर्स करके लिख दूं तो वही तो वैल्यू मेरी कोसेक की होंगी, क्योंकि हमें पता है कोसेक 1/sin होता है। सिमिलरली अगर आपको कोस पता है तो आप सेक भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेक क्या होता है 1/cos। और अगर आपको टेन पता है तो कोट क्या हो गया 1/10। इनका रिवर्स करके लिख दो, आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। देखिए लिखना स्टार्ट करते हैं इसको हम। अब सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर कोसेक ऑफ 0। अब कोसेक ऑफ 0 क्या होगा, मैं इसको अगर कहूँ कोसेक ऑफ 0 होगा 1/sin 0। अब 1/sin 0 की अगर बात करें हम तो sin 0 आपका कितना होता है, sin 0 इज 0, यानी कि ये कितना हो गया 1/0। अब 1/0 क्या हो गया हमें पता है, डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि जो आपका कोसेक ऑफ 0 हो गया वो आपका हो गया नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कोसेक ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से जब आप लिखेंगे अपना कोसेक ऑफ 30, तो कोसेक ऑफ 30 कितना हो गया 1/sin 30, या इसका उल्टा कर दो, यानी कि 1/2 का जब आप रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 2, कोसेक ऑफ 30 इज 2। उसके बाद कोसेक ऑफ 45 कितना हो गया रिवर्स ऑफ 1/√2, ये √2 हो गया। इसी तरीके से ये कितना हो गया रिवर्स ऑफ √3/2, यानी कि 2/√3। और ये कितना हो गया रिवर्स ऑफ इसका। अब देखिए यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल भी, हमें इसका रिवर्स लिखना है। तो आप ये ना सोचें कि डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, अरे भाई अगर ये 1 लिखा है तो उसको मतलब मैं 1/1 लिख सकता हूँ ना। 1 अगर सिर्फ 1 लिखा है तो 1 का मतलब 1/1 हो गया, इसका रिवर्स लिखेंगे तो भी तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा कोसेक 90 हो गया इट्स वैल्यू इज 1, बिकॉज 1/1 इज 1। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है सेक की वैल्यूज। सेक के लिए आप जस्ट कोस को रिवर्स कर दो। सिर्फ इस रो को देखिए, अब आप जब आप इस रो को देखेंगे, अब जो पहली रो है वो क्या है 1, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है 1, तो रिवर्स कितना हो गया 1। ठीक है, लिख दीजिए इसको। तो इसका रिवर्स हमारा कितना आ गया 1 आ गया। उसके बाद इसका रिवर्स कितना हो गया 2/√3। उसके बाद इसका रिवर्स कितना हो गया √2। उसके बाद नेक्स्ट 1/2 का रिवर्स कितना हो गया 2। अब इसका रिवर्स आपको लिखना है, तो इसका रिवर्स क्या होगा 0 लिखा हुआ है आपका। तो 0 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसको मैं 0/1 भी तो बोल सकता हूँ ना, 0 का मतलब 0/1। और इसका जब आप रिवर्स करेंगे तो रिवर्स कितना हो जाएगा 1/0। अगेन जब 1/0 की हम बात करते हैं तो आपका क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। इसीलिए ये जो आपका हो गया ये हो गया नॉट डिफाइंड। अब देखिए सेक की जब आपने रो लिखी तो सेक की रो लिखने के लिए आपके पास 2 मेथड्स थे। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी कोस की वैल्यूज़ हैं उनको सीधा सीधा आप रिवर्स करके लिख दें तो भी आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो हमें मिल गई है। या अगर आपके पास कोसेक की रो आ गई है तो सेक की रो लिखने के लिए जस्ट इसको रिवर्स डायरेक्शन में रीड कर लें, यानी कि ये 1 आपका इधर आ गया, ये 2/√3 आपका इधर आ गया, √2 का आपका √2 आ गया, ये 2 आपका इधर आ गया, और ये आपका जो नोट डिफाइंड है ये आपका इधर आ गया। तो आप कैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि साइन कोस एक दूसरे से लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट तरीके से एसोसिएटेड होते हैं, उसी तरीके से कोसेक और सेक भी इसी तरीके से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको फाइनली अब लिखना है कोट, तो कोट के लिए आप सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको पहले हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद जब आपको कोट लिखना है तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि कोट का मतलब हो गया 1/10, या आप ये भी कह सकते हैं कोसेक अपॉन सेक। एक ही बात है, जैसे जब आपने 10 निकाला था तो साइन अपॉन कोस था, ऐसे जब आप कोट निकाल रहे हैं तो आप कह सकते हैं कोसेक अपॉन सेक, या आप सीधा सीधा जो 10 वाली रो है उसको आप रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो अगर आप रिवर्स करके लिखेंगे तो पहली क्या आएगी, ये 0 है। अब 0 का रिवर्स कितना हो गया, 0 का मतलब हो गया 0/1, 0/1 का रिवर्स वापस से कितना हो गया 1/0, यानी कि कितना हो गया मेरा नॉट डिफाइंड। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कोट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद फिर इसका रिवर्स कर दीजिए 1/√3 का, 1/√3 का रिवर्स किया तो आपका आ गया √3, 1 का रिवर्स आपका 1 ही आया, फिर इस √3 का रिवर्स आपका 1/√3 आ गया। और उसके बाद ये नॉट डिफाइंड लिखा है, नॉट डिफाइंड कब आया था, जब 1/0 था। 1/0 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 आएगा, यानी कि कोट ऑफ 90 आपका हो गया 0। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारी एक पूरी टेबल बन गई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की। ठीक है, 10th क्लास में जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें इन्हीं स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके ऊपर बेस्ड, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, जैसे कि ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अब इसमें उसने एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया है जो कि राइट एंगल्ड है बी पर,
और एक एंगल उसने आपको दिया है ए सी बी जिसकी वैल्यू है 30 डिग्री। एक साइड दी है ए बी 5 सेंटीमीटर और हमें जो बाकी दो साइड्स हैं बी सी और ए सी वो आइडेंटिफाई करनी है। अब अगर आप इसको देखें, उसने आपको ये एंगल दिया है एंगल सी। अगर एंगल सी के रेस्पेक्ट में आप बात करें तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हम कोई एक ऐसा रेशो आइडेंटिफाई कर लें जहाँ पर दो क्वांटिटी नोन हो और एक अननोन क्वांटिटी हमको आइडेंटिफाई करनी है। तो अगर आप इसमें साइन सी देखें तो साइन सी आपका कितना बैठता है, साइन सी आपका होता है परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। तो साइन सी कितना हो गया आपका साइन 30, ए बी कितना है आपका 5 और ए सी आपको निकालना ही है। साइन 30 आपका कितना होता है 1/2 यानी कि 5/AC, यानी कि सीधा सीधा ए सी कितना आ गया आपका 10 आ गया, यानी कि ए सी की वैल्यू आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर। ये एक तरीका है निकालने का। इसी तरीके से अगर आप कोस सी दिखें तो कोस सी आपका कितना हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आपका कितना है बी सी, हाइपोटेन्यूज आपने निकाल ही लिया आपका ए सी। कोस सी यानी कि कोस 30, कोस 30 कितना हो गया बी सी बाई ए सी। कोस 30 अब आपका कितना होता है, कोस 30 की वैल्यू वो होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है, ठीक। तो साइन 60 आपका कितना होता है √3/2। ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स करेंगे तो आप खुद आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। तो कोस 30 इक्वल्स टू साइन 60 और साइन 60 होता है √3/2, तो ये आपका आ गया √3/2। बी सी आपका कितना है, बी सी आपका है निकालना ही है आपको, बी सी अभी हमने नहीं निकाला और ए सी हमने 10 निकाल लिया। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बी सी आपका कितना आ जाएगा 2√3 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 10, यानी कि बी सी की वैल्यू आपकी आ गई 5√3 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा आ गया 5√3 और ये हमारा आ गया 10। अब जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करें तो मेरा कहना आपसे ये है कि निकालने के बाद एक बार वेरिफिकेशन जरूर कर लें। वेरिफिकेशन बड़ा इजी है करना, क्योंकि उसने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो दिया ही है, यानी कि जो भी आपने 3 साइड्स निकाल ली तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसमें हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है, तो कितना हो गया ए सी स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, कितना हो गया 5 स्क्वायर प्लस 5√3 स्क्वायर। जब आप इसको निकालेंगे कितना आया 100 आ गया और ये कितना हो गया 25 प्लस ये कितना हो गया 5√3 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 और √3 इंटू √3 3 आ गया, यानी कि 25 इंटू 3 जा 75। तो 100 इक्वल्स टू 100 यानी कि परफेक्ट है। इसका मतलब जो दो साइड्स हमने निकाली हैं वो बिल्कुल ठीक निकल के आ गई। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया है, इसमें दो साइड्स हमको दे दी है और वो बाकी दो एंगल्स पूछ रहा है। तो ठीक है, रेशियोज का यूज़ करेंगे सीधा सीधा और हमें एंगल्स पता चल जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं सबसे पहले इस एंगल को लूँ, ये एंगल लूँ, सपोज एंगल पी आर क्यू, लेट सपोज ये एंगल निकालना है, तो इस एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। अब आपको कौन कौन सी दो साइड्स दी हुई हैं, आपको परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज दिया है। तो मुझे पता है ना कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आता है, साइन वाले रेशो में आता है। तो इसका मतलब अगर हम लिखें साइन ऑफ एंगल पी आर क्यू, तो ये आपका कितना हो गया परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि पी आर। ये कितना हो गया एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू पी क्यू कितना है आपका 3 और पी आर आपका कितना है 6, तो 3/6 कितना हो गया 1/2। अब ये देखिए कि 1/2 कौन से साइन के एंगल की वैल्यू होती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि एंगल जैसे आपका पी आर क्यू 1/2 आ गया और ये आपका कितना हो गया साइन ऑफ 30 हो गया ना, ये साइन ऑफ 30 तो आपका 1/2 होता है। तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे, इसका मतलब साइन ऑफ दिस एंगल इज 1/2, यानी कि जो मेरा एंगल की वैल्यू आ गई वो 30 है। तो हमारा जो एंगल पी आर क्यू हो गया, सो एंगल पी आर क्यू इज 30, सो एंगल पी आर क्यू इज 30। क्लियर हो गया बिल्कुल आपको। यहाँ पर हमने साइन ऑफ पी आर क्यू, साइन ऑफ पी आर क्यू, तो साइन ऑफ पी आर क्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ 30, इसका मतलब सीधा कहेंगे कि एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 30 है। इसी तरीके से अगर जब आप ये वाला एंगल निकालेंगे एंगल क्यू पी आर, अब आपके पास दो तरीके हैं निकालने के। अगर आप क्यू पी आर को निकालें, सपोज अब हमें ये क्यू पी आर निकालना है, अब इस क्यू पी आर के लिए, अब इस एंगल क्यू पी आर के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस होगा और हाइपोटेन्यूज तो मेरा सेम ही रहेगा। अब जब आप इसके लिए निकालेंगे तो अब आपको क्या क्या पता है, आपको बेस पता है और आपको हाइपोटेन्यूज पता है। यानी कि अगर आप लिखेंगे कोस ऑफ एंगल क्यू पी आर कितना हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बी सी पी क्यू बाई पी आर, यानी कि 3/6, यानी कि ये भी 1/2 आ गया। कौन सा कोस का एंगल 1/2 के इक्वल होता है,
1/2 हमें पता है, 1/2 होता है साइन 30, हाँ साइन 30 होता है तो इसका मतलब कोस 60 होगा। इसका मतलब कोस ऑफ एंगल QPR इज इक्वल्स टू कोस ऑफ एंगल 60, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं QPR इक्वल्स टू 60। तो एक तो तरीका ये है कि आपने सेपरेटली रेशो के हेल्प से ही निकाला। आप दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं ना कि भाई अगर ये एंगल हमारा 90 था, ये तो दिया हुआ है, ये एंगल हमने अभी निकाल लिया था 30 है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर आप 180 में से 90 और 30 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली कितना बचेगा, 60। तो किसी भी तरीके से आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो उसके बाद एक बार वेरीफाई कर लें। ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ वैल्यूज़ आपकी आ जाएं या ऐसे एंगल्स आ जाएं जिनका सम ही 180 ना बैठे, तो इसका मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसने कहा है कि साइन ऑफ ए माइनस बी 1/2 दे दिया, कोस ऑफ ए प्लस बी 1/2 दे दिया, और यहाँ पर उसने स्पेसिफाई किया है कि जो ए प्लस बी की वैल्यू है वो 90 और 0 के बीच में होनी चाहिए, 90 हो सकती है, और ए एंगल बड़ा है बी से, तो ये उसने पहले से गिवन दे दिया और हमको ए की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, सिंपल है। देखिए अब उसने आपको क्या कहा कि साइन ऑफ ए माइनस बी हमारा हो गया 1/2। अब साइन में कौन सा एंगल होता है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है? वापस से आप कहेंगे साइन 30 होता है, ठीक है लिख दीजिए। इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू साइन 30, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे ए माइनस बी कितना हो गया, 30 हो गया। देखिए यहाँ पर आप कोई कन्फ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, यहाँ पर अगर कुछ भी लिखा है ना साइन एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 30, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स की वैल्यू 30 है। ठीक है, हमने एक तरीके से समझ लीजिए साइन को साइन से कैंसिल कर दिया। ठीक है, चलिए अब ये हमारा सीधा सीधा कितना हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी की वैल्यू हमारी आ गई 30। उसी तरीके से जो दूसरा आपको दिया हुआ है वो दिया है कोस ऑफ ए प्लस बी 1/2। अब कौन सा कोस 1/2 के इक्वल होता है, कौन सा कोस 1/2 के इक्वल होता है? आपको पता है साइन 30 1/2 होता है, इसका मतलब कोस 60 1/2 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोस ऑफ 60। तो ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी आपका 60 हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, एडिंग 1 and 2, तो कितना होगा आपका ए माइनस बी इक्वल्स टू 30, और दूसरा आपका है ए प्लस बी इक्वल्स टू 60। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो गया, ये आपका बचा 2a इक्वल्स टू 90, यानी कि ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। ए की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ गई। अब चाहे आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें यहाँ पर, चाहे आप इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें। अगर इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30, यानी कि b आपका कितना हो गया, b आपका हो गया a माइनस 30, a कितना है 45 माइनस 30, यानी कि b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, तो दोनों ट्रू है, a 45 आ गया जो कि बड़ा है b से, जिसकी वैल्यू 15 आपकी आई, और अगर आप a प्लस बी को निकालेंगे तो कितना है आपका 45 प्लस 15 यानी कि 60, जो कि 0 90 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से ले लिए हैं, जैसे अब आपको ये एवेलुएट करना है साइन 30 tan 45 कोसेक 60। अब देखिए आप ये मत करिएगा कि सारी की सारी वैल्यूज़ आप याद करने की कोशिश करें, नहीं याद मत करिएगा। अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज होते रहेंगे। आपको सिर्फ एक रो याद करनी है साइन वाली, जो मैंने आपको बताई थी, बाकी हम सारी के सारी वैल्यूज़ रन टाइम पर इवेलुएट कर लेंगे। अब मैं इसको जब सोल्व करूँगा तो कैसे करूँगा, देखिए मैंने इसको लिखा साइन 30, ठीक है साइन 30 मुझे पता है। उसके बाद ये tan 45, तो tan 45 को लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ अभी साइन 45 अपॉन कोस 45। उसके बाद मैंने लिखा कोसेक 60, मुझे नहीं पता कोसेक की वैल्यू क्या होती है, हाँ लेकिन मैं इसको 1 अपॉन साइन 60 लिख सकता हूँ, ये मुझे पता है। अब यहाँ पर आए, मुझे नहीं पता सेक 30 क्या होता है, ठीक है नहीं पता तो भाई कोस में तो पता है ना, तो ठीक है सबसे पहले सेक 30 को 1 अपॉन कोस 30 लिख दो। कोस 60, ठीक है कोस 60 मैं निकाल लूँगा। उसके बाद कोट 45 नहीं पता क्या होता है, ठीक है तो आप लिख दो सीधा सीधा कोस 45 अपॉन साइन 45। तो मैंने क्या कोशिश करी, मैंने पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस में चेंज कर दिया। इसलिए क्या, क्योंकि साइन की वैल्यू तो मुझे याद होनी है, और कोस की मैं साइन से निकाल ही लूँगा, मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आपको सारी वैल्यूज याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब वैल्यूज पुट कर दो, साइन 30 कितना होता है 1/2, प्लस साइन 45 कितना होता है 1/√2, और कोस 45 भी कितना होता है 1/√2। उसके बाद माइनस 1 अपॉन साइन 60 कितना होता है √3/2 अपॉन 1 अपॉन कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है जो साइन 60 होता है, साइन 60 को उतना अभी रखी साइन 60 की वैल्यू √3/2 रख दीजिए यहाँ पर, यानी कि √3/2 प्लस कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है जो साइन 30 होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2
प्लस कोस 45 कितना होता है 1/√2 और अपॉन 1/√2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एवेल्यूएट कर लें, ये कितना बचा 1/2 प्लस ये 1 रह गया क्योंकि कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो गया -2/√3, 2 ऊपर चला गया। ये लिखिए, ये भी कितना हो गया 2/√3 प्लस 1/2 और प्लस 1, यही बच गया। इसको आप सोल्व करिए, ऊपर अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा, और इसको जब आप सोल्व करेंगे 2 से 2 गया, ये आपका बचा √3 प्लस 2√3, और यहाँ √3 से √3 कट गया, 2 2 से 4 हो गया, और यहाँ पर भी जब आप एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा, तो √3 से √3 कट गया, 2 2 से 4 आ गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आपका खाली √3 बचा, और ये आपका हो गया 2√3। तो सिंपल है, यहाँ पर आपका हो गया प्लस 2√3। ठीक है, सिंपल, मैंने एलसीएम लिया। अब यहाँ पर भी 2√3 से 2√3 आपका कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बच गया √3 प्लस 2√3, ये कितना हो गया 3√3, यानी कि ये आपका आ गया, मैं इधर लिख दे रहा हूँ इसको 3√3 -4, और नीचे कितना बच गया आपका ये 3√3 प्लस 4, ये आपका आ गया 3√3 प्लस 4। चाहे तो आप इतना छोड़ सकते हैं इसको, और अगर आपको और इसको इवेल्युएट करना है तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, जैसे हमने पढ़ा था रियल नंबर्स में। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए, तो 3√3 -4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो नीचे लिखा है a प्लस √b कोई भी रेशनल नंबर है तो उसका हम कंजुगेट ले लेते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 3√3 इंटू 3√3 कितना हो गया 3 3 9, 9 से 27। उसके बाद 4 को 3√3 से करिए तो कितना आ गया -4 से 12√3, वो सिंपल मैथ्स है। उसके बाद -4 को इससे करिए, -4 को इससे करेंगे तो कितना आएगा 4 से 12√3, और उसके बाद -4 को 4 से करेंगे तो 4 4 से 16 आ गया, डिवाइड किया आपने, ये कितना आ गया 3 से 9, 9 से 27, और -4 4 जा 16, ये कितना बचा आपका 27 प्लस 16, ये आपका बचा 43, और ये आपका हो गया -24√3, और डिवाइड 24√3, और डिवाइड आपने कर दिया 27 - 16 यानी कि 11, तो आपका फाइनल आंसर आ गया। तो खैर ये मैथमेटिक्स करना तो ईजी था। तो सबसे पहले हमें इसमें इंपॉर्टेंटली देखना ये है कि जब भी आप इस तरह क्वेश्चन को इवेलुएट करें तो साइन और कोस में चेंज कर लें, वो सबसे ईजी मेथड है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट उसने कहा कि आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 2 10 30 इक्वल्स टू 1 - 10 स्क्वायर 30, और आपको बताना है किसके इक्वल होगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 10 30 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 को निकालते हैं। अब देखिए, अगर आपको 10 30 की वैल्यू पता है तो बड़ा इजी है, 10 30 कितना होता है 1/√3 होता है, या अगर नहीं पता तो क्या करें, वही जो मैंने आपको अभी कहा कि 2 sin 30 अपॉन cos 30 अपॉन 1 - sin स्क्वायर 30 अपॉन cos स्क्वायर 30। अब 10 स्क्वायर 30 जो है, इससे बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका लिखा है, या सपोज अगर आपका लिखा है साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 का मतलब ये नहीं है कि साइन 30 का आपने कर दिया, या साइन 30 इंटू साइन 30 है, नहीं, साइन स्क्वायर 30 का मतलब है साइन का स्क्वायर कर दिया आपने। तो इसको हम सीधा सीधा ऐसे देखते हैं कि जैसे साइन 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/2, तो इसका मतलब हो गया 1/2 का स्क्वायर। इसी तरीके से इवेल्युएट होगा, चाहे वो स्क्वायर हो, क्यूब हो, कोई भी उसकी पावर लिखी हो, इसी तरीके से इवेल्युएट होता है। अब आपने अगर क्वेश्चन में अगर आपको सीधा याद है 10 30 की वैल्यू 1/√3 है तो आप डायरेक्टली रख लें, लेकिन अगर नहीं पता तो आप हमेशा इसको फॉलो कर ही सकते हैं। तो इसको सोल्व करिए, ये कितना हो गया 2 इंटू साइन 30 कितना हो गया 1/2 अपॉन कोस 30 कितना हो गया जो साइन 60 होता है, साइन 60 कितना होता है √3/2। उसी तरीके से इसको सोल्व करिए, 1 माइनस ये कितना हो गया 1/4, और ये कितना हो गया √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4। यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका कितना बचा 2 इंटू 1/√3, और ये आपका कितना बचा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आपका बचा 1 माइनस 1/3। सोल्व कर लिए इसको, ये कितना हो गया 2/√3 अपॉन ये कितना बचा 3 - 1 और 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 3/√3 यानी कि √3 इंटू √3 अपॉन √3, ये कैंसिल हो गया यानी कि खाली √3 बचा। अब आपको देखना पड़ेगा कि √3 किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की तो नहीं होती, ना साइन 60 की होती, ना साइन 30 की होती, क्योंकि साइन 30 तो 1/2 हो गया, साइन 60 आपका √3/2 हो गया, और कोस 60 आपका वो हो गया जो साइन 30 होता है 1/2, यानी कि सिर्फ 10 60 बचा। अब आपको याद नहीं है वैल्यू तो कोई बात नहीं, आप निकाल के देख लो ना 10 60 कितना होता है, मुझे पता है 10 60 कितना होता है, अलग से निकाल कर देख लेते हैं कि भाई 10 60 मेरा होता है, ये तो मुझे पता है कि साइन 60 अपॉन कोस 60 होता है। अब साइन 60 आपका कितना हो गया √3/2, कोस 60 आपका कितना हो गया 1/2, जब आप इसको एवेल्यूट करेंगे तो कितना आ गया √3 आ गया। इसका मतलब ये क्लियर हो गया हमें कि जो हमारा ये है 2 10 30 माइनस अपॉन 1 - 10 30 ये इक्वल होगा 10 60 के।
आपने अलग अलग वैल्यूज़ निकाल ली। अगर आपको tan 30 की डायरेक्टली वैल्यू पता थी जो हमारी 1/√3 होती है तो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, तो tan 60 मेरा √3 होता ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया है, तो यहाँ पर भी tan a प्लस बी उसने √3 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको वापस से वही √3 अगर आपको नहीं पता tan में किसका होता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले देख सकते हैं साइन अपॉन कोस करके कि यहाँ √3 कब आता है। तो ये मैंने आपको अभी अभी दिखाया ही है, tan कब आता है आपका, √3 कब आता है, जब ये वैल्यू आपकी क्या होती है 60। तो इसका मतलब ये मुझे याद हो गया। अब देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो धीरे धीरे चीज़ें याद भी होती जाएंगी आपको। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि tan a प्लस बी अगर आपका √3 है, इट मीन्स ये किसके इक्वल है, आपका tan 60 के इक्वल है, यानी कि आपका जो a प्लस बी है वो क्या हो गया 60 हो गया। सिमिलरली जो दूसरा आपको दिया है उसने, वो कहा है उसने आपको tan a माइनस बी, आपका 1/√3 है, तो 1/√3 किसके इक्वल होता है आपका tan 30 के, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, यानी कि a माइनस बी आपका कितना हो गया 30 आ गया। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो जैसे अभी हमने किया था। तो a माइनस बी और a प्लस बी को जब आप ऐड करेंगे तो a प्लस बी 60 है आपका और a माइनस बी आपका है 30, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, b से b कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो ये आपका बचा 2a इक्वल्स टू 90, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 45। और जब आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे a की वैल्यू, सपोज आपने यहाँ पर रख दी, तो कितना बचा 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60, या b आपका कितना हो गया 60 माइनस 45 यानी कि 15 आ गया। और अगर आप इसको देखें तो a प्लस बी कितना आ गया 45 प्लस 15 जो कि 60 है, 90 से छोटा है, और a हमारा b से बड़ा भी है, और a और b हमने दोनों निकाल लिए, a हमारा आ गया 45 और b हमारा आ गया 15। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे आपकी एनसीईआरटी बुक से, कुछ एग्जाम्पल्स थे और कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में वो डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से वो सोल्व करते हैं। अब इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में हमारा एक छोटा सा पार्ट और बचा है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा 15-20 मिनट्स का, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।